Student, this is Govind Singh. Today I am teaching you the third unit of this book, Civics, and the first topic of this, democracy. Democracy is a form of government in which people elected their leader. जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जो हमारा देश है एट द प्रेजेंट टाइम डेमोक्रेसी टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट की यहाँ पर रूलिंग करती है। इसमें हमारे द्वारा पीपल के द्वारा मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते हैं, लीडर इलेक्टेड किए जाते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रीवियस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन यू, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस, एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट आवर डेमोक्रेसी एंड अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कितने टाइप की हमारी फॉर्म चलती हैं या कितने टाइप की हमारे फॉर्म ये जो गवर्नमेंट की कितनी टाइप की चलती थी। तो हम डिस्कस करते हैं इन द वर्ल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स and different type of form of government which world has none as or many with minor variations. Broadly there are the three types of government: monarchy, dictatorship and democracy. Democracy at the present time in India the most popular form of government democracy in India. This is the democracy form of government. तो डेमोक्रेसी मीन्स आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो कि इसमें जो है हमारी पीपल की पावर होती है, जो भी शक्ति होती है जनता के हाथों में होती है। जनता अपने प्रतिनिधि को इलेक्ट करती है, अपने माध्यम से उसको इलेक्ट करने के बाद अपने आप पर स्वयं पर रूल करती है। तो दिस इज टाइप ऑफ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जनता का अपना शासन होता है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर अपने पर शासन करती है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी में कितने टाइप की फॉर्म होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं। तो इसमें अब तक की या उससे पहले कितनी टाइप की फॉर्म हुई हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जिसकी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मोनार्ची जिसमें शासक होता है, शासन होता है। तो मोनार्ची, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनार्ची। तो मोनार्ची हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो फर्स्टली मैं आप लोग से डिस्कस करना चाहूँ कि हमारी जो मोनार्ची है ये टू टाइप्स की होती है मेजर रूप से। जो हमारे मेजर पॉइंट हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट मोनार्ची में क्या होता है। कि इस एब्सोल्यूट मोनार्ची जो होती है, द मोनार्ची इज़ नॉट गुड फॉर टूरिज्म। हालांकि हमारे टूरिज्म के आधार से ये इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मोनार्ची में क्या होता है। एब्सोल्यूट मोनार्ची जो होती है, एक जो व्यक्ति होता है उसी के हाथों में, जो किंग होता है या क्वीन होती है उसी के हाथों में सारी पावर्स होती हैं और उसी के माध्यम से जो है हमारी ये मोनार्ची है अपने पीपल पर, लोगों पर रूल करती है। और सेकंड है द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इज द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें जो पूरी पावर होती हैं वो जनता के कुछ जनता के माध्यम से होती हैं। कंप्लीटली जो है किंग के हाथों में पावर कंप्लीटली नहीं होती हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। लाइक द यूनाइटेड किंगडम हैज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड मोनार्चिस कंट्रोल, जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उस पर जो कर्मचारी होते हैं उनके माध्यम से उस पर कंट्रोल किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची में। तो मोनार्ची कंप्लीट पावर ओवर द कंट्री। तो जो मोनार्ची होती है इसकी जो कंप्लीट पावर होती है एंड द पीपल इन इट, इसके लोगों के हाथों में संहित होती है। कंप्लीट पावर ओवर द कंट्री, देश के हाथ में, देश में होती है, एंड द पीपल इन इट, और इसमें जो लोग होते हैं। इन एब्सोल्यूट मोनार्ची, जैसे मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट मोनार्ची जो होती है जिसमें किंग होता है या क्वीन होती है, एम्परर होता है या एम्प्रेस होती है, राजा या रानी या सम्राट या महारानी होती है, उसके द्वारा इसमें रूलिंग की जाती है। और उसी की जो जनरेशन होती हैं, जो उसकी आने वाली पीढ़ी होती है, वही इस पर रूलिंग करती हैं। एंड नाउ वी डिस्कस इन डिटेल मोनार्ची जैसे मैंने आपसे बताया कि मोनार्ची एक जो राजसी शासन होता है जिसमें राजा होता है या रानी होती है या सम्राट होता है या महारानी होती है, जिनके माध्यम से जनता पर, प्रजा पर रूलिंग किया जाता है। तो मोनार्ची हैज़ ए किंग, क्वीन, एम्परर और एम्प्रेस, जिसमें राजा होता है, सम्राट होता है या महारानी होती है। द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास्ड ऑन दी रूलर्स
हेयर्स, जो रूलर्स होते हैं उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे राजा का जो भी बेटा होगा या जो भी आने वाला सक्सेसर होगा, उसका जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा वही रूलिंग करता जाएगा। तो कंटिन्यू तो हमारी एब्सोल्यूट जो मोनार्ची होती है इसमें इस प्रकार से रूलिंग किया जाता है, यानी कि इसमें उत्तराधिकारी ही उसका नेक्स्ट सक्सेसर बनेगा, नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा, रूलर बनेगा। इन सम ट्रेडिशनल मोनार्ची द मोनार्च हैज एब्सोल्यूट पावर। तो इसमें जो ट्रेडिशनल जो इसकी पारंपरिक रूप से जो होती हैं, जो सारी पावर्स होती हैं मोनार्ची की शासक की, वो एक ही रूलर के हाथ में होती हैं, एब्सोल्यूट पावर होती हैं। तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में, बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ पर आल्सो हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहाँ पर एक प्रजातांत्रिक सरकार है, दैट रिस्ट्रिक्ट द मोनार्च कंट्रोल, जो मोनार्च पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है, अर्थात इसकी शक्तियाँ सरकार के हाथ में होती हैं, रूलर्स के हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन पावर जो होती है रूलर जो होते हैं वो उनका ही होता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ डिफरेंट होती हैं। मोनार्च एब्सोल्यूट मोनार्ची में पावर्स जो होती हैं वो रूलर के हाथ में होती हैं, लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में जो पावर होती हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, रूलर के हाथ में नहीं होती हैं। दिस द ट्रेडिशनल मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिस वाइडली बट हैड प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार से विश्व बड़े स्तर पर इसको चलन में, ये मोनार्ची चलन में थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी समस्या थी। द ट्रेडिशनल मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिस वाइडली बट हैड प्रॉब्लम्स। तो बड़े स्तर पर ये चलन में थी मोनार्ची जो थी, लेकिन इसमें समस्या थी। समस्या क्या थी कि जो किंग होता था, राजा होता था, वो अपनी जो प्रजा होती थी, प्रजा जो एक बहुत बड़े स्तर पर होती थी, बड़े लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन होती थी, जिसको वो कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था, और इस कारण से वो अपनी जनता पर, प्रजा पर भी कंप्लीट ध्यान नहीं दे पाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मेकिंग ऑफ द मनी उसमें इन्वॉल्व रहता था किंग। तो ये किस टाइप की फॉर्म होती थी? द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ बिग कंट्रीज फेल्ट दैट दियर प्रॉब्लम्स। बड़े स्तर पर जो देशों के जो लोग हैं वो इस चीज़ को, समस्या को सामना करते थे, झेलते थे, क्योंकि वन नॉट एड्रेस एडुकेटली money adequately and the kings were only interested in the making money for themselves। तो इस प्रकार से जो लोगों की, प्रजा की तरफ उनका ध्यान नहीं होता था, और ज़्यादातर जो किंग होता था वो अपनी केवल धन संचय करने में, अपना धन इकट्ठा करने में इन्वॉल्व रहता था। तो इस प्रकार की हमारी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मेकिंग में रहता था। तो ये इसलिए इसमें प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, इसमें लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। दे आल्सो फेल्ट दैट द लॉज वर मेड एज पर द विल ऑफ द किंग। और इस प्रकार से जो राजा के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं वो केवल राजा की इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं, और उनको, प्रजा को, जनता को फॉलो करना होता है, मानना होता है। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे दिस सिस्टम वाज फेडिंग अवे एज पॉपुलेशंस ग्रो एंड इट वाज अनमैनेजेबल फॉर द किंग एंड रूलर ओवर दैम एफिशिएंटली। इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जनता, प्रजा बढ़ती, पॉपुलेशन देश की जो पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो इस प्रकार से जो राजा की समस्या थी वो भी बढ़ती चली गई, और इस प्रकार से जो मैनेज कर पाना था राजा के लिए, वो प्रबंध कर पाना वो कठिन होता चला गया। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो मोनार्ची सिस्टम था, जो किंग वाला सिस्टम था, जो किंग जिसमें रूल करता था, इस प्रकार से वो शासन व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती चली गई। And now we discuss the second point of this video, dictatorship। तो this is the second form of government। ये एक डिफरेंट टाइप की फॉर्म है। डिक्टेटरशिप मीन्स होता है तानाशाही। तानाशाही का मतलब होता है एक व्यक्ति जो पावर, जो आर्मी का हेड होता है, आर्मी को, पूरे देश को अपने आप में अंडर में कंट्रोल कर लेता है, और इस प्रकार से अपने आप को वो डिक्टेट करता है और जनता पर शासन करता है। तो इसको कहते हैं हम तानाशाही। एट द प्रेजेंट टाइम you know very well about the नॉर्थ कोरिया। किम जोंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया का जो वहाँ का डिक्टेटरशिप है, जो लीडर है किम जोंग, जो एट द प्रेजेंट टाइम रूलिंग कर रहा है, वो डिक्टेटरशिप है, वो तानाशाही पीपल है। तो इस प्रकार की उसकी जो कई
कंटिन्यू इसी प्रकार से रूलिंग कर रही है। तो ये होती है डिक्टेटरशिप, अर्थात इसमें एक व्यक्ति अपने मर्जी से अपने तरीके से पूरे देश को, पूरी आर्मी को, सभी को कंट्रोल कर लेता है और अपने ढंग से वो उसको रूल करता है, अपने ढंग से उसको चलाता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिक्टेटरशिप से, तानाशाही से लेकर के प्रजातंत्र के शासन तक की हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं हम डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप क्या है? दिस इज द लिस्ट ऑफ डिक्टेटरशिप इन नॉर्थ कोरिया। जैसा मैं अभी आप लोग से बता रहा था कि ये हमारी नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की जो एक लिस्ट है जो 75 ईयर से रूलिंग करते चले आ रहे हैं। तो दिस इज द डिक्टेटरशिप ऑफ नॉर्थ कोरिया लिस्ट, जो यहाँ की लिस्ट है। देखो इन द मिडल ये दिस इज द पर्सन हु इज रूलिंग ओवर द नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया का इस वक्त जो रूलिंग कर रहा है। उसके फादर उससे पहले एंड नाउ, इसके बाद जो इसकी सिस्टर है ये होगी। तो दिस इज द 75 ईयर्स रूलर। ये पिछले 75 वर्ष से कंटिन्यू डिक्टेटर एज ए डिक्टेटर के रूप में रूलिंग करते आ रहे हैं। तो दिस इज द डिक्टेटर टाइप ऑफ रूलिंग। एंड नाउ वी डिस्कस इन डिटेल डिक्टेटरशिप में क्या होता है। एक कंट्री इज रूल्ड बाय ए सिंगल लीडर। इसमें एक सिंगल व्यक्ति होता है जो पूरे देश को अपने आप में इसको नियंत्रण कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है और अपनी मर्जी से, अपने ढंग से उस पर रूल करता है। तो द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल। वो व्यक्ति किसी पीपल के द्वारा, किसी लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता है, केवल अपनी जो फोर्स होती है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, नियंत्रण में ले लेता है और इस प्रकार से एज ए डिक्टेटर, तानाशाही के रूप में अपने आप को वो अपना लीडर, देश का लीडर बना लेता है अपने आप को और अपनी मर्जी से शासन करता है। तो दिस इज द डिक्टेटरशिप, तानाशाही होती है। इसमें क्या होता है? इन ए मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज इन द कंट्रोल। जो मिलिट्री होती है, जो आर्मी सेना फोर्स होती है, वो इस डिक्टेटर के हैंड में आ जाती है, अर्थात वो उस पर नियंत्रण कर लेता है, सेना पर, मिलिट्री पर नियंत्रण कर लेता है। इस प्रकार से इसमें हमारी ये डिक्टेटरशिप कहलाती है और अपनी मर्जी से, अपने ढंग से रूल करता है। दिस डज नॉट फॉलो द हेरिडेटरी सिस्टम। ये एक हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होता है। हेरिडेटरी मतलब इसमें कोई वंशानुगत नहीं होता है, क्योंकि जो पावर में होता है, जिसकी हाथ में, जिसको कहते हैं कि जिसके हाथ में शक्ति होती है वही रूल करेगा। जो पावरफुल व्यक्ति होगा वही रूल करेगा। ऐसा नहीं कि उसके कमिंग जनरेशन आकर के वो उस पर रूल करेंगी, लेकिन अगर उससे भी कोई और ज़्यादा व्यक्ति कोई पावरफुल हो गया तो वो अपने अपने ढंग से रूल कर सकता है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, आर्मी को। तो इसमें सिस्टम जो होता है ये हेरिडेटरी का नहीं होता है, वंशानुगत इसमें नहीं होता है, जैसा हमारा मोनार्ची में होता है, ऐसा डिक्टेटरशिप में नहीं होता है। तो दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग यूजुअली वी द मोनार्ची वाज एक्सिस्टिंग बट वाज टेकन ओवर बाय देयर डिफेंस मिनिस्टर्स और दोज हु कंट्रोल देयर आर्मी एंड आर्मी ऑफिसर हु फेल्ट। तो इसमें क्या होता है? जो मोनार्ची है, जो हमारी एक वर्तमान में जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, एक्सिस्टिंग मीन्स होता है वर्तमान में जो मोनार्ची सिस्टम होता है जहाँ पर होती है, वाज टेकन बाय दियर डिफेंस मिनिस्टर। तो जो मोनार्ची के जो मंत्री होते हैं, मोनार्ची जिसमें किंग होता है, उसके जो मंत्रीगण होते हैं उनमें ड्यूटी ऑफ कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि षड्यंत्र होते हैं, षड्यंत्र के कारण जो मोनार्ची सिस्टम ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और इस प्रकार से कोई एक व्यक्ति, जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा वो पावर में आ जाता है। तो इसमें इस प्रकार से ये चेंज हो जाती है डिक्टेटरशिप में। तो इस प्रकार से जो हमारी ये मोनार्ची सिस्टम है, इसमें कॉन्स्पिरेंसी के कारण, षड्यंत्र के कारण जो उनके मंत्री होते हैं, वो मंत्री इस प्रकार से षड्यंत्र करके जो एक व्यक्ति के हाथ में पावर सौंप देते हैं, पावर चली जाती है, जो पावरफुल व्यक्ति होता है। मिनिस्टर हु दोज कंट्रोल देयर आर्मी, और जो अपने आप से, अपने ढंग से आर्मी को, सेना को नियंत्रण कर सके। इस प्रकार से मोनार्ची खत्म हो जाती है और डिक्टेटरशिप कंटिन्यू रूल में आ जाती है। एन आर्मी ऑफिसर हु फेल्ट, हम डिस्कस करेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में, जो एक जर्मनी का डिक्टेटर था। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, हिटलर का, एडोल्फ हिटलर का, जो जर्मनी का डिक्टेटर था। दैट
he had control of the army, would capture or kill the king and take over the government and then start ruling the country। इस प्रकार से जो मोनार्ची का सिस्टम होता है, जो किंग होता है, राजा होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और जो उसकी सरकार होती है वो अपने हाथों में ले लेता है और इस प्रकार से अपने आप में वो वहाँ का रूलर बन जाता है और अपने ढंग से वहाँ पर रूलिंग शासन करना शुरू कर देता है देश पर। The overthrowing of the monarch was successful in the countries। इस प्रकार से जो मोनार्ची सिस्टम होती है उसको हटा दिया जाता है, वहाँ से उसके पद से निकाल दिया जाता है। जो किंग होता है उसको मतलब एक तरह से जिसको हम कहते हैं तख्ता पलट कर दिया जाता है मोनार्ची का, और डिक्टेटरशिप की टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट बन जाती है। तो इस प्रकार से मोनार्ची वाज सक्सेसफुल इन कंट्रीज वेयर द किंग वाज वीक और द पॉलिसीज वर नॉट पॉपुलर। ऐसा कहाँ होता है जहाँ का जो जिस देश का जो जिस मोनार्ची जिस देश में चलिए वहाँ का जो रूलर है यदि वो कमज़ोर हो गया है और उसकी पॉलिसीज़ इफेक्टिव में नहीं आ रही हैं, वो कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हैं, तो इस प्रकार से ऐसे देश में जो है डिक्टेटरशिप जो है वो आसानी से लागू हो जाती है, आसानी से चालू हो जाती है, क्योंकि जो किंग है उसके ओल्ड ट्रेडिशन, उसकी जो ओल्ड पॉलिसीज़ हैं वो वीक हो जाती हैं और वो खुद स्वयं वीक हो जाता है। तो जिन कारणों से जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी उससे किंग से थोड़ा सा ऊब जाते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बिगड़ जाता है और जो पावरफुल व्यक्ति होता है इस प्रकार से वो उसको आसानी से उस पर वो उसको राजा को मार करके या किसी ढंग से उस पर कंट्रोल करके अपने शासन वहाँ पर चालू कर देता है। लेटर इसके बाद द डिक्टेटरशिप आल्सो केम अप इन द कंट्रीज विच हैड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बट देयर द पीपल डिड नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। इस प्रकार से उसके बाद जो राजा होता है उसकी हत्या करने के बाद, मर्डर करने के बाद जो डिक्टेटर होता है, जो तानाशाह होता है, वो अपने आप को देश का रूलर बना लेता है। विच हैड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो एक दूसरी टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट की बन जाती है। बट इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, फॉल्ट होते हैं। बट वेयर द पीपल डिड नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, जहाँ पर लोग उसमें विश्वास नहीं करते। अब हम डिस्कस करेंगे एट द प्रेजेंट टाइम ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पर हम डिस्कस करेंगे हमारी जो प्रेजेंट टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो किस प्रकार की है और ये कैसे इलेक्ट की जाती है। तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी होती है इसमें हमारे जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि, अपना लीडर हमारे माध्यम से ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और वो ही हम पर रूल करता है। अर्थात अपने द्वारा बनाए गए लीडर पर जिसको हम इलेक्ट करते हैं वो हम पर रूल करता है। एवरीवन हु इज एलिजिबल टू वोट हैज़ ए चांस टू इलेक्ट द लीडर हु विल रन द कंट्री। अर्थात अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो व्यक्ति देश का जो नागरिक है, जो 18 वर्ष की आयु गेट कर चुका है, वह व्यक्ति इन द इलेक्शन कैन वोट कास्टिंग। वो व्यक्ति जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु गेट कर चुका है वो इलेक्शन में अपना वोट डाल सकता है और वो अपने वोट की जो पावर होती है, उसकी शक्ति जो होती है, उससे गवर्नमेंट को चेंज करने की पावर रखता है। और इस प्रकार से ये हमारी गवर्नमेंट है वो चेंज होती है एवरी 5 ईयर, एवरी आफ्टर 5 ईयर के बाद जो है हमारी इस प्रकार से इलेक्शन के माध्यम से जो नई लीडर, नई टाइप की नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है, इलेक्ट होती है। इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द पर्टिकुलर सोशल क्लास और ग्रुप बाय द सिंगल पर्सन लाइक ए मोनार्च और ए डिक्टेटरशिप। तो ठीक इसी प्रकार से जस्ट लाइक, बट इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर बस इतना है कि इसमें हम उस लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मोनार्ची में और डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि उसमें पीपल जो है इलेक्ट करते हैं, लेकिन वो स्वयं मतलब अपने आप ही कॉमनली वो अपने आप ही रूप से वो रूल कर लेते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है हमारे द्वारा व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है और ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारे मोनार्ची में किंग होता है, ठीक इसी प्रकार से हम अपना एक लीडर चुनते हैं, वो हम पर रूल करता है। लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि हमारे माध्यम से बनाया गया है और हमारी बात को वो सुनेगा और हम इससे अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और वो हमसे अपनी बातें रखेगा
और वो हमारे लिए जो भी वेलफेयर की, जो पीपल के, जो जनता के जो सुख समृद्धि के कार्य होते हैं वो सारे करेगा। तो इस प्रकार से सारे जो डिसीजन होंगे वो जो जनता की भलाई के लिए होंगे वो सारे डिसीजन स्वयं लेगा। यदि ऐसा नहीं करता है तो गवर्नमेंट के पास एक चांस फिर और होता है, नेक्स्ट 5 ईयर के बाद वो उसको चेंज हो सकता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बी either run directly or through elected representative। जो हमारी डेमोक्रेटिक है ये एक सरकार, हम इसको मतलब डायरेक्टली भी चला सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को हम कभी कभी इन द क्लास मॉनिटर बनाने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों में से कोई अपने आप अपना जो लीड मॉनिटर है वो चुन लीजिएगा। तो जो भी आप लोगों में से जो अच्छा लगता है, जो भी स्टूडेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, इंटेलिजेंट होता है या आप लोगों से सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करता रहता है, आप लोगों से हेल्प भी करता है, तो आप लोग उसको मॉनिटर चुन लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज की रेपुटेशन उसकी अच्छी है, देश की नज़र में उसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो उसको हम डायरेक्ट भी चुन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा ही वो इलेक्ट किया जाएगा। यदि वो व्यक्ति सही है, उसकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छी है, तो उसको हम डायरेक्ट भी चुन सकते हैं। ऐसा हमारे देश में नहीं बल्कि और बहुत सारे देशों में ऐसा ही होता है, जो डायरेक्टली चुने जाते हैं या असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं। एज द डायरेक्ट फॉर्म नीड्स ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टू असेंबल एट वन प्लेस इज नॉट प्रैक्टिकल एनी मोर। इसके अलावा जो एक असेंबल होती है लोगों की, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार से वो अपने आप डायरेक्ट उसको लीडर को इलेक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर इसलिए द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज इन द प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए ये जो हमारी टाइप की गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी टाइप की जो गवर्नमेंट है, ये मोस्ट ऑफ कंट्री में जो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड है सब में अब ये ज़्यादा चलन में आ चुका है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनता के माध्यम से चुना जाता है, तो ये ज़्यादातर अब विश्व के कंट्रीज़ में अपनाया जा चुका है इन द प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। एट द प्रेजेंट टाइम ये पूरे लगभग विश्व में चलन में आ चुकी है। वेयर डेमोक्रेसी इज फॉलो, जहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, माना जाता है। और नाउ वी डिस्कस मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है? हमारी वर्तमान प्रजातंत्र। एट द प्रेजेंट टाइम हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस टाइप की डेमोक्रेसी चली है? तो डेमोक्रेसी इज वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वर्तमान जो हमारी डेमोक्रेसी है एट द प्रेजेंट टाइम ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा चलन में आने वाली फॉर्म है गवर्नमेंट की ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड रिवॉल्यूशंस टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश दिस सिस्टम। और इस प्रकार से जहाँ जिन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पर इसके जस्ट अगेंस्ट जो है वहाँ के लोगों ने क्रांति की है, रिवॉल्यूशन किए हैं, और रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे जो डेमोक्रेसी फॉर्म हो गई है। जैसा आप लोगों ने पहले सुना होगा कि जो दक्षिण And now we discuss in democracy that sovereign power rests with the people irrespective of difference of religions, color, caste, gender, etc. हम इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी होती है कि इसमें हर व्यक्ति को एक राइट वोट कास्टिंग करने का राइट मिलता है। जो व्यक्ति 18 वर्ष का आयु गेट कर चुका है वह चाहे वो जाति के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, धर्म के किसी भी धर्म जाति का धर्म का हो, किसी भी कलर धर्म का हो, उस व्यक्ति को वोट करने का राइट प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार से हम अपने जो डेमोक्रेसी में अपनी लीडर को इलेक्ट करते हैं। सभी व्यक्ति को, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु गेट कर चुका है वो वोट कास्टिंग करने का उसको राइट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारी संप्रभुता, जिसको हम कहते हैं सॉवरेनिटी, जिसको कहते हैं संप्रभुता, इसको फॉर्म करती है। इन ए डेमोक्रेसी इट कॉमनली सेड, जो डेमोक्रेसी हमें इसमें एक सामान्य रूप से कहा गया कि जो बैलेट होता है, सब्सटीट्यूट होती है, द बैलेट इन सब्सटीट्यूट जो कहते हैं, जो प्रतिनिधि होता है वो बैलेट एक पेपर होता है जो इलेक्शन के ड्यूरिंग द इलेक्शन जो जिसपे हमें अपना वोट करना होता है, एक पेपर होता है जिसको हम बैलेट पेपर कहते हैं। उसके माध्यम से अपना जो लीडर होता है वो प्रतिनिधि इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। बिकॉज इट इज द सिस्टम वेयर द पीपल कैन चेंज द रूलिंग पावर
बाय मीन्स ऑफ वोटिंग आउट ए गवर्नमेंट, अर्थात जो पुरानी ओल्ड गवर्नमेंट है यदि उसको हमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है, तो अपने वोटिंग के माध्यम से हम इसके माध्यम से अपनी उस गवर्नमेंट को चेंज करने का एक चांस होता है, अवसर होता है। तो इस प्रकार से वे चेंज कर सकते हैं। मतलब वही होगा जो 5 ईयर के बाद जैसे इलेक्शन होगा, तो यदि वो जो भी लीडर है, जो भी उसने अगर अपने प्रोपेगेंडा जो भी उसने वर्क किया है तो ठीक नहीं, अगर उसने वर्क नहीं किया तो हमारे जो पीपल होते हैं, लोगों के पास एक चांस होता है, अवसर होता है कि उसको चेंज करके एक न्यू लीडर इलेक्ट किया जाए। नॉर्मली ओवर पर्सन हु इज एन एडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैज़ द राइट टू वोट, अर्थात जो व्यक्ति एडल्ट है, वयस्क है, जिसने 18 वर्ष की आयु गेट कर ली है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, वह व्यक्ति उसको वोट करने का राइट प्रदान किया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं, अर्थात वयस्क मताधिकार, जिसको जो आपको 18 वर्ष के बाद, जो 18 वर्ष की आयु गेट करोगे उसके बाद आपको एक राइट वोटिंग करने का मिलेगा, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नॉन एज वन मैन वन वोट एंड आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्थात इसमें एक व्यक्ति एक वोट करेगा, जिसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो यही जो हमारी फॉर्म है, ये वोटिंग करने की जो सिस्टम है हमारा, वोटिंग के माध्यम से जो हम अपने जो लीडर इलेक्ट करते हैं, यही हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है, यही हमारी प्रजातंत्र कहलाता है, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र, जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से जनता द्वारा चुना गया अपना प्रतिनिधि, अर्थात जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन, जो अपना इलेक्ट करती है लीडर को और अपने आप पर रूल करती है। तो दिस इज द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक हमारा प्रजातंत्र है, ये एक हमारी लोकतंत्र है। दिस इज द लिस्ट ऑफ 50 डिक्टेटरशिप कंट्रीज इन 2019। दिस इज द लिस्ट ऑफ 50 डिक्टेटरशिप कंट्रीज इन 2019। ये 2019 की एक लिस्ट है, जिसमें लगभग 50 देश जो है वो डिक्टेटरशिप को फॉलो करते हैं, जहाँ पर तानाशाही के रूप में सरकार चलती है। ये 2019 की लिस्ट है। और सऊदी अरब का तो अभी आप लोगों ने नाम सुना है, वहाँ पर तो वुमेन को राइट ही नहीं है अभी भी वोटिंग करने का। दिस इज वेरी difficult for the woman right when a dictatorship is a fact revolutions becomes a right। जहाँ पर डिक्टेटरशिप ज़्यादा अत्याचार करती है, ज़्यादा तानाशाही दिखलाती है, वहाँ पर रिवॉल्यूशन होती हैं और इस प्रकार से वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है और डेमोक्रेसी टाइप की फॉर्म ऑफ यानी किसी प्रकार की टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट की बनती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो।